हेलो एवरीवन, मैं नेहा पालीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एमपी आरपीएससी अड्डा पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो 3 मार्च को होना था वो पोस्टपोन हो गया है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि ये परीक्षा आगे क्यों बढ़ी, इसके आगे बढ़ने के क्या कारण थे और क्या होगी एग्जाम की डेट, लगभग कब अब हमारी एग्जाम होने वाली है, आज उसी पे बात करेंगे। तो ये जो है ये विज्ञप्ति जारी हुई थी 27 फरवरी को। बच्चे जो हैं वो 25 तारीख से ही अपने एडमिट कार्ड का वेट कर रहे थे, क्योंकि ये एडमिट कार्ड जो है ये जारी होने थे 25 फरवरी को। 25 फरवरी को एडमिट कार्ड जारी होने थे, लेकिन ये एडमिट कार्ड 25 फरवरी को जारी नहीं हुए। ये एडमिट कार्ड जारी होने की जगह पर 27 तारीख को जो है ये विज्ञप्ति आ गई कि आयोजित परीक्षा जो 3 मार्च को आयोजित होनी थी परीक्षा, उसका स्थगन हो गया है। और जो परीक्षा आयोजित होनी थी वो थी सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी की परीक्षा, जिसका जो है वो स्थगन हो गया है। और कारण कुछ नहीं यहाँ लिखा गया है, अपरिहार्य कारणों की वजह से इस एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है। पोस्टपोन करने के बाद आगे कोई डेट नहीं दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि आगामी आदेश तक जो है ये एग्जाम स्थगित है और इस परीक्षा के लिए जो दूसरी डेट आएगी वो वेबसाइट पर डाल दी जाएगी, आप देख लीजिए। इस तरीके की ये विज्ञप्ति आई है। तो बिना किसी कारण बताए बच्चों का ये एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। तो क्यों ये एग्जाम पोस्टपोन हुआ, इस पे बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि कोर्ट केसेस लगे हुए हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिस वजह से ये एग्जाम कैंसिल हुई है। ग्वालियर में जो है कोर्ट में एक केस दायर किया था गेस्ट फैकल्टी ने कि फॉर्म रीओपन किए जाएं। अब यहाँ पर जब 25 फरवरी को जो है एडमिट कार्ड आना तय था, वहाँ पर 26 फरवरी तक तो हिस्ट्री के लिए जो थे वो फॉर्म भरने के लिंक ही ओपन चल रहे थे। तो अंदाज़ा तो लगाया जा रहा था, अटकलें तो थी ही पहले से कि इस एग्ज़ाम के स्थगित होने की संभावना है, लेकिन साफ तौर पर आयोग की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा था, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गए थे। 3 मार्च, ये एक तो फरवरी का महीना है तो 29 डेज ही थे। दूसरा 3 मार्च को एग्जाम होने तय थे, तो बिल्कुल लास्ट मिनट तक भी एमपीपीएससी ने जो है वो कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया, जिस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे। तो एग्जाम इतने दिनों बाद आया है, उसके बाद फिर इतने समय से तैयारी करने के बाद एक बार नहीं, ये एग्जाम 2 बार पोस्टपोन हुआ है। पहले ये जो एग्जाम है ये जनवरी में होना तय था कि 28 जनवरी को ये एग्जाम होगा, लेकिन तब ये एग्जाम पोस्टपोन हुआ और पोस्टपोन होके इसके लिए डेट दी गई 3 मार्च, और अब इस एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है। तो बच्चों का फ्रस्ट्रेटेड होना स्वाभाविक है। अभी 3 मार्च को ये जो एग्जाम है ना, ये 8 विषयों में होनी थी, और बाकी जो स्लॉट्स हैं, जो दूसरे विषय हैं, उनके लिए जून में और नवंबर में एग्जाम होनी है। अब तक तो ये एमपीपीएससी ने कहा है कि हम ऐसे ऐसे ये एग्जाम लेंगे। तो भाई, अगर आपसे नहीं हो पा रहा था, आप एग्जाम नहीं ले पा रहे थे, तो कम से कम बच्चों को जो है समय पर इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि हम एग्जाम अभी नहीं ले पा रहे हैं, एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो बाहर रहते हैं, एमपी से बाहर रहते हैं, और वो एग्जाम के लिए यहाँ आने वाले थे। तो उनको लास्ट मिनट तक अब रिजर्वेशन करवा रखा है बच्चों ने, तो हम आए ना आए, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहा है। दूसरी बात, काफ़ी सारे बच्चे जॉब्स के सिलसिले में बाहर रहते हैं, अब उनका सेंटर किसी दूसरी सिटी में आ गया है, तो वो कैसे जाएंगे, समय पर नहीं पहुंचेंगे, तो वो भी तो एक दिक्कत हो जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो आयोग से ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समय से पहले, अगर स्थगन हो रहा है किसी भी एग्जाम का, तो समय से पहले वो जानकारी दे, बट उन्होंने नहीं दी, जिस वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। और बिल्कुल आपका पक्ष बिल्कुल ठीक है कि इस तरीके से एग्जाम का स्थगन तो ठीक नहीं है, और ऐसा लग रहा है ये सब देख के तो कि पीएससी जो है एग्जाम लेने के मूड में ही नहीं है। बार बार आप स्थगन कर रहे हैं। अच्छा, जो ग्वालियर वाले कोर्ट केस का फैसला था, वो जो है वो गेस्ट फैकल्टी के पक्ष में आ गया था कि आप जो है फॉर्म का लिंक ओपन करो। अब अगर एमपीपीएससी चाहता तो सभी बच्चों के लिए 2-5 दिनों के लिए अगर फॉर्म के लिंक ओपन कर दिए जाते,
तो ये एग्जाम समय पर हो जाता। इतने सारे जो पद है वो खाली पड़े हैं और एग्जाम ही नहीं हो रहा है। अगर आप पदों पे टीचर्स अपॉइंट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब है इस तरीके के सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करने का। अभी वर्ग 1 को भी लेके बच्चे जो है पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं, तो इससे तो आयोग का अलग अलग चीजें जो है वो नजर आ रही है। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि आयोग मूड में नहीं है। दूसरी बात जो एक सामने निकल के आ रहे हैं, काफी सारे आर्टिकल्स जो है वो अभी अभी देखने को मिले हैं कि एग्जाम जो है वो जल्द अनाउंस हो जाएगा, मतलब एग्जाम का डेट जो है वो जल्द अनाउंस हो जाएगा। साथ ही साथ एग्जाम का डेट जो अनाउंस होगा और एग्जाम जब होगा उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप जो है वो नहीं दिया जाएगा, तो स्टूडेंट्स जो है वो अपना प्रिपरेशन करते रहे। बट इस तरीके से 2-2 बार अगर एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं तो फिर कैसे ही कोई अपने माइंड को बिल्कुल स्टेबल रख के आगे तैयारी कर पाए। खैर, आप बने रहिए हमारे साथ। जब भी इस एग्जाम का जो डेट है वो जैसे ही आएगा हम आपको अपने चैनल के जरिए उसके बारे में बता देंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए। हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे अपडेट्स को लेकर। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इस बारकोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर हम अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ कोर्सेज के अपडेट्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ और आगे मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।